वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिज़ायर न्यूज़ से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है दुनिया की कि जिनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। उसका रीज़न है कि हर घर में बसने वाले। फिल्मों की तो आप बात ही मत करिए, लेकिन अगर मैं बात करूं उनके कैरियर की टीवी में, तो कौन नहीं जानता तेनालीरामा को। कितने बड़े बड़े सीरियलों में घर घर तक बसे हैं। आज हमारे साथ है पंकज बैरी जी, तो मैं डिज़ायर न्यूज़ में उनका स्वागत करता हूं। 15 अगस्त हमारा आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं समस्त देशवासियों को हृदय से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए कि हम धूमधाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं और सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। जय हिंद। बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि आज़ादी की हमारी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ है हमारी, तो सभी देशवासी अगर मिलकर हर अपने घर पे, छत पे, जहां आपको मिले, आप झंडा लगाएं। आप अब इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे सर, आपने अपनी जर्नी टीवी लाइन से कैसे शुरू करी? मेरी जो ये यात्रा है ये बहुत पहले शुरू हुई थी। बेसिकली मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं शौकिया एक्टर नहीं हूँ जी। ये मेरा प्रोफेशन है, रोज़ी रोटी है, क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग इसी में हुई है। मैं थिएटर से हूँ, मैंने बहुत थिएटर किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद ड्रामा में डिप्लोमा किया। फिर डिप्लोमा के बाद मैंने मास्टर डिग्री की ड्रामा में, और मैं सौभाग्यवश पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं मुंबई की तरफ गया और फिर वहाँ से यात्रा शुरू हो गई। बहुत ही बेहतरीन। देखिए, एक कलाकार के लिए अगर वो थिएटर से आते हैं तो कितनी बड़ी चीज़ है। और आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, आपने अच्छी एक जो बात कोई नहीं कहता कि भाई ये आपका प्रोफेशन है, ये आपकी रोजी रोटी है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत ज़रूर। तो अगर मैं बात करूं आपके टीवी में तेनालीरामा और उससे पहले वाले उनकी, तो आपको कैसा लगता है जब आप पब्लिक के बिल्कुल घरों में घुस जाते हैं? बिल्कुल। मुझे क्या होता है बेसिकली कि कल भी मुझसे किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है जब पब्लिक आपसे मिलती है, आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं या नहीं जाते, या आप कतराते हैं या दूर रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑडियंस के बीच में जाता हूँ, इसलिए मैं सब्ज़ी भी ख़रीदने निकल जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह जीने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे जब मैं ऑडियंस से मिलता हूँ, ऑडियंस के बीच में जाता हूँ, तो मुझे इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है उनका कि मेरे काम को किस तरीके से पसंद किया जा रहा है, कितना पसंद कर रहे हैं मेरे काम को। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि हम काम किन के लिए कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए तो कर रहे हैं। अगर ऑडियंस को ही अवॉइड करेंगे, अपने फैंस को अवॉइड करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो मेरा मानना ये है कि अच्छी बात नहीं। उनके बीच में रहना चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए, और उनके रिएक्शन हमेशा लेते रहने चाहिए, ताकि आप जीवन में इम्प्रूव कर पाएँ। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ऑडियंस ही हैं जिनकी वजह से सारी है, पर आप जैसे डाउन टू अर्थ एक बॉलीवुड एक्टर मिलते कहाँ हैं? क्योंकि एक आदमी को जैसे ही थोड़ी सी शोहरत मिलती है, शोहरत की तो बुलंदियों पे आप हैं, उसको तो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे कलाकार होते हैं जो पब्लिक से हमेशा दूर रहते हैं। हाँ, उनको उनकी प्रॉब्लम, मेरी तो मतलब मुझे पब्लिक के बीच में जाना अच्छा लगता है। और क्योंकि मैंने कहा ना कि इससे बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि वो इंस्टेंट रिएक्शन पता चल जाता है कि आपके काम को पब्लिक किस तरीके से ले रही है। अब जैसे मैं तेनालीरामा में तथाचार्य का किरदार करता था, तो उसके लिए मैंने बहुत जगह पे यात्राएं भी की, लेके गए, चैनल वाले लेके गए, जगह जगह पे शोज़ होते थे, प्रमोशन के लिए जाते थे, हम जाते थे और गोलगप्पे की रेडी पे उसी गेटअप में गोलगप्पे भी खाते थे। तो पब्लिक का इतना प्यार मिलता था, इतना अच्छा रिएक्शन मिलता था, और ऑडियंस वहीं पे बताती थी कि है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इसको थोड़ा सा अच्छा, इसको थोड़ा और ऐसे कीजिए आप लोग। तो
उससे आप इम्प्रूव करते हैं, मेरा ये मानना है। आप टीवी की जो एक लाइफ है, टीवी की लाइफ तो हर घर में देखी जाती है। आपने तो कितनी मूवीज़ में काम किया है, तो मूवीज़ और टीवीज़ में आप क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, मैं अभी बिगिनिंग से, शुरुआती दौर से मैं टेलीविज़न भी करता रहता हूँ, सिनेमा भी करता रहता हूँ, और अभी वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ। अभी एक वेब सीरीज़ मेरी 4-5 दिन पहले रिलीज़ हुई है, द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुनीस। उसमें अच्छा कैरेक्टर है मेरा, और बाकी 3-4 और चल रही हैं तैयारी पे। तो आपने जो सवाल किया है वो ये सवाल किया है कि इनमें फ़र्क क्या है। देखिए, अभिनेता के लिए कोई फ़र्क नहीं होता है। मुझे टेलीविज़न में भी किरदार को जीना है, सिनेमा में भी किरदार को जीना है, और वेब सीरीज़ में भी किरदार को जीना है। हाँ, फ़र्क आ जाता है टेक्निकलिटीज़ में, टेक्निकली चीज़ें डिफर कर जाती है। वो सिनेमा बड़ी स्क्रीन है, टेलीविज़न छोटी स्क्रीन है, और सिनेमा बहुत जमा के टिका के किया जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। टेलीविज़न की अपनी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वहाँ पे एक समय सीमा के अंदर आपको काम ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि टेलीकास्ट करना होता है। तो टेलीविज़न में मुझे तो ऐसा लगता है कि टेलीविज़न में काम करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टेलीविज़न में काम करने के लिए एज एन एक्टर आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, एक फ़ौजी की तरह रहना पड़ता है कि टक करके आपको यूँ आप सेट पे पहुँचे, आपको ताज़ी स्क्रिप्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिनेमा में तो हमें बहुत पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने को मिल जाती है कि आप, और हम स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाती है। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता है। टेलीविज़न में तो ताज़ा पकाना पड़ता है और ताज़ा खाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए सर, कि जो आज यंग जनरेशन बॉलीवुड की तरफ को बहुत ज़्यादा भाग रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सबका एक वो रहता है कि ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, हर इंसान को वहाँ पे जाना चाहिए, तो क्या बिना कैलिबर के खाली सुंदरता से कोई आदमी जा सकता है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत से लड़के लड़कियाँ, न्यू कमर्स ऐसा बोलते हैं, अरे जी मेरी एक्टिंग मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। पहली बात, इसको शौक़ की तरह मत लो, हॉबी की तरह मत लो, इसको प्रोफेशन की तरह लो, तभी आप इसमें सीरियसली सिंसियरली काम कर पाएंगे। और दूसरा, मेरा ये, मुझसे कुछ पूछता है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिनेमा में ही काम करें, या किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले आप उसको एनालाइज कीजिए, आप क्या आप उसके काबिल हैं। एनालाइज करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ, या अभी मैं उतना पका नहीं हूँ। पहले एनालाइज होगा, फिर रियलाइज़ होगा। जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा तो फाइनलाइज कर लीजिए, फिर आपको कौन रोकेगा। बिल्कुल। और कोई चीज़ दर्शकों को आप अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहें सर? मैं बस यही कहूँगा दर्शकों को कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, डू गुड एंड बी गुड, एंड अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इतने सालों से आप देते आए हैं, ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें और दुआएं देते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। तो आज हमारे साथ पंकज बैरी जी, जिन्होंने इतनी मूवीज़ के अंदर काम किया, घर टेलीविज़न के तहत वो पहुँचे, तेनालीरामा का उनके किरदार को कोई नहीं भूल सकता। सबसे बड़ी चीज़ उनकी एक क्वालिटी जो है कि किरदार में घुसना। एक होता है कि प्रोफेशनली जो किरदार आपको मिला आपने निभा लिया, लेकिन उसको फील करना, लोगों के चेहरे पे जब वो किरदार आता है तो उससे क्या खुशी मिलती है। अगर वो कोई गम का सीन भी करते हैं तो एक आंखों में नमी आ जाती है, अगर खुशी का सीन है तो आपका चेहरा खिलखिला उठता है। तो ऐसे कलाकार को आज़ादी के इस वर्षगांठ पे 75वीं पे डिज़ायर न्यूज़ भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला और अपनी कुछ अल्फाज आपके सामने रखे, जो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों। ऑन डिज़ायर न्यूज़, वास्तविकता वही जो हमने कही।